So, hello students. Today's lecture is about the chemical properties of aldehyde and ketones. So, in that laboratory test for aldehyde and ketones, and in your syllabus, the omission of the part that is the laboratory test for ketonic group, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, तो ये पार्ट डिलीट किया है आपके सिलेबस में। जो महाराष्ट्र स्टेट का जो बोर्ड का सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में ये डिलीट किया हुआ पार्ट है। ओके, तो हम देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा पार्ट आपके स्टेट बोर्ड में डिलीट किया है, वो सिलेबस भी देखेंगे हम। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो अल्डिहाइड एंड कीटोन है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, तो वो रिएक्टिविटी डिपेंड रहती है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर, और दूसरी बात जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर वो डिपेंड रहती है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने वो देखा। अभी आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो इसमें जो लैबोरेटरी टेस्ट है कीटोन के लिए, वो सिलेबस आपका डिलीट है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर केटोनिक ग्रुप है ना, और लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी पॉइंट आपके सिलेबस में डिलीट किया हुआ है। तो ये दो पार्ट हम नहीं लेने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो लैबोरेटरी टेस्ट for aldehyde and ketone. So aldehyde are easily oxidized to carboxylic acids and therefore acts as a reducing agent towards mild oxidizing agent. तो दोनों के बारे में हम देखेंगे, aldehyde और कीटोन दोनों के बारे में देखेंगे हम। तो ये जो लैबोरेटरी टेस्ट है aldehyde और कीटोन का, तो वो देखेंगे कि aldehyde जो है इजीली ऑक्सीडाइज होता है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है इजीली, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयरफॉर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो अल्डिहाइड है ये एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है? अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, इन द सेंस कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित होता है या कन्वर्ट होता है वो। अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट towards mild oxidizing agent। यहाँ पे कंसेप्ट कैसी है? अगर अल्डिहाइड जो है वो जो अभी ये ऑक्सीडेशन जो होने वाला है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से होने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। समझा आपको? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताई है, फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूं
कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो और दो टाइप के डेफिनेशन उसमें है, पर यहाँ पे एक ही टाइप का हम डेफिनेशन लेंगे। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसमें अगर हाइड्रोजन रहा, उसमें अगर ऑक्सीजन रहा, तो वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा अल्डिहाइड में। इसके पास अगर ऑक्सीजन रहा तो अल्डिहाइड में ऐड करेगा, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होगा तब अल्डिहाइड उसका एक हाइड्रोजन इसको देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उसका एक हाइड्रोजन देगा। ओके, तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा, मतलब रिवर्सिबल कैसे होगा, रिवर्सिबल बोलने से अच्छा है तो दो तरफ रिएक्शन होगी। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा अल्डिहाइड का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन करेगा अल्डिहाइड। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है, एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स माइल्ड मतलब सौम्य। ओके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसको वो रिडक्शन करेगा। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो रिडक्शन नहीं कर सकता। अल्डिहाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट होगा तो उसका रिडक्शन ये कर नहीं पाएगा। तो कीटोन के बारे ये है अल्डिहाइड के बारे में। अल्डिहाइड के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम। तो ये अल्डिहाइड खुद भी रिडक्शन करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। पर कीटोन के बारे में अगर हमने देखा तो कीटोन डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम। अभी ये रिडक्शन क्यों कर पा रहा है, तो उसकी एक वजह है कि इसमें हाइड्रोजन होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन। इट कंटेन्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से तो ही रिडक्शन होता है, हमको पता है। इस वजह से अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड इट इज माइल्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सॉरी इट कैन रिड्यूस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, बट द इंटेंसिटी इज माइल्ड। तो कीटोन के बारे में अगर हमने सोचा जाए कीटोन के बारे में, तो कीटोन जो है वो कीटोन में हाइड्रोजन नहीं है, इट डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। ओके, डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन, हाइड्रोजन है इनमें, पर डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन में कौन सा भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। कार्बोनिल कार्बन को ये कार्बन ही अटैच है, मिथिल ग्रुप, पर डायरेक्टली ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो इससे क्या होगा फिर, हेंस दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली अटैच नहीं है किसको, कार्बोनिल कार्बन को डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच न होने की वजह से ये जो है इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते तो रिडक्शन भी ये नहीं करेगा, कीटोन भी रिडक्शन नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे कि हमने देखा पहले कि अल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, पर और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन करता है। पर कीटोन के बारे में अगर हम देखा जाए तो कीटोन जो है उसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कार्बोनिल कार्बन को अटैच हुआ, तो इस वजह से क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है माइल्ड वाला वो नहीं करता। ओके, और वो भी रिडक्शन नहीं कर सकता कीटोन उसका। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस इन रिएक्टिविटी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट। तो ये जो अल्डिहाइड और कीटोन का मैंने मेन डिफरेंस आपको अभी बताया, लैबोरेटरी टेस्ट जो है वो करना तो है, पर
ये एक बेसिक डिफरेंस है कि अल्डिहाइड जो है एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ketones are not acts as a reducing agent towards the mild oxidizing agent because ketone do not contain hydrogen which is directly attached to the carbon atom, while aldehyde contains hydrogen directly attached to the carbonyl carbon. So this is the reason why the aldehydes are acts as a reducing agent and ketones does not act as a reducing agent. तो पहले टेस्ट देखते हैं हम अल्डिहाइड के टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कौन कौन से ऐसे टेस्ट देता है, तो इसमें जो टेस्ट है वो 3 टेस्ट है, और लैबोरेटरी टेस्ट जो कीटोन के लिए है वो हमको सीखने के लिए नहीं है। तो अल्डिहाइड की हम टेस्ट देखेंगे और कीटोन की जो टेस्ट है वो नहीं है। लैबोरेटरी टेस्ट फॉर केटोनिक ग्रुप, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं देखेंगे। तो हम देखेंगे पहला टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के टेस्ट है ये केमिकल चिप्स टेस्ट। तो क्या होता है चिप्स टेस्ट में, व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ओके, ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चिप्स रिएजेंट। चिप्स रिएजेंट जो है उसके कुछ ड्रॉप लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चिप्स रिएजेंट। पिंक और रेड और मैग्नेटा कलर अपीयर्स। तो इनका रिएक्शन होने के बाद कौन कौन से कलर आने की पॉसिबिलिटी है, पिंक कलर या रेड कलर या मैग्नेटा कलर आने की पॉसिबिलिटी है रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये कंफर्म होगा कि अल्डिहाइडिक CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। इससे ये कंफर्म होगा, क्या कंफर्म होगा कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इससे ये पता चलता है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये है इसमें। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में बुक में आपके वैसे कुछ नहीं दिया है। चिप्स रिएजेंट जो है वो कैसे बनता है ये मुझे कमेंट करके बताना, ये आपके लिए है होमवर्क। चिप्स रिएजेंट क्या है, कैसे बनता है। ओके, so this is the homework for you. So what is exact the reaction, अल्डिहाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है और चिप्स रिएजेंट के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं उसमें, और अगर पिंक कलर, रेड कलर या मैग्नेटा कलर तीनों कलर में से कोई भी एक कलर आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ ये जो सॉल्यूशन दिया है हमको वो सॉल्यूशन में अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है। ओके, तो ये कंफर्म हो जाता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में, ये रिएक्शन का क्या है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इन दोनों में, तो चिप्स रिएजेंट जो है उसमें और अल्डिहाइडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन होने के बाद उसकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती होगी। ओके, लाइट एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती होगी, और वो चेंज होने के वजह से वो जो कलर है वो कलर चेंज होता होगा। ओके, तो ये बात बुक में नहीं है कि एक्चुअल में कलर क्यों चेंज होता है, तो ये थोड़ा अलग तरह का मैकेनिज्म है। सेकंड जो टेस्ट है वो है टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये जो टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, तो क्या है इसमें, अल्डिहाइड बॉईल किया जाता है
टोलेंस रिएजेंट के साथ। ओके, अल्डिहाइड को बॉईल किया जाता है टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो टोलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर इज फॉर्म। तो सिल्वर मिरर मतलब क्या होता है? जैसे मर्क्यूरी का कलर रहता है, मर्क्यूरी अगर आप देखें तो मर्क्यूरी का कलर जैसे रहता है, सिल्वर कलर वाला सॉल्यूशन जो रहता है मर्क्यूरी का, उसी तरह का सिल्वर मिरर टाइप उस सॉल्यूशन का कलर रहता है। अभी सिल्वर मिरर टाइप सॉल्यूशन का कलर कैसे रहता है? ओके, सिल्वर मिरर टाइप जो सॉल्यूशन का कलर रहता है वो आप देखना गूगल इमेज पे, आपको समझेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं, मैं नहीं दिखा सकता आपको कि कैसे वो कलर रहता है, पर आप उतना देख लेना सिल्वर मिरर का कलर। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है? अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन बाय टोलेंस रिएजेंट एंड सिल्वर आयंस इज रिड्यूस टू Ag। तो देखते हैं हम, ये एक बेसिक रिएक्शन है यहाँ पे। तो एक्चुअल में रिएक्शन देखते हैं, ये समझो ये अल्डिहाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो हीट देने के बाद, बॉईल करने के बाद मिलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन प्लस 2Ag के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। नीचे एरो है मतलब सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ओके, और वाटर भी तैयार होता है इसमें। तो ये है टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टेस्ट क्यों करने हैं, लैबोरेटरी टेस्ट? तो ये अगर हमको अननोन सैंपल अगर दिया जाए तो वो सैंपल जो है, वो सैंपल से हमको पता करना है कि इसमें अल्डिहाइड है या नहीं, इसमें अल्डिहाइड है या नहीं, ये हमको पता करना है उस टेस्ट के द्वारा। मतलब पहले हमने चिप्स टेस्ट लिया, चिप्स रिएजेंट के द्वारा कलर चेंज होता है, और दूसरा टेस्ट लिया हमने कि ये जो टोलेंस रिएजेंट है उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब कलर मिलता है, सिल्वर मिरर टाइप कलर उसको मिलता है। तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे एक्चुअल में अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी एडिशन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन डाला और ये जो हाइड्रोजन है ये अगर निकाला तो बन जाएगा RCOO। ओके, निगेटिव आयन ये बनेगा। ये जो 2Ag है वैसे के वैसे। ओके, और ये जो 3OH है इसमें से एक हाइड्रोजन दिया गया यहाँ पे। ओके, तो बचे 1, 2 और 3। ओके, 2H2O, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये 2 ऑक्सीजन बराबर है, ये 2 ऑक्सीजन। ओके, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है 1, 2 और 3, और ये जो है इसमें से एक हाइड्रोजन मिलेगा। बाकी का जो NH जो है वो बचा रहेगा टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो बाय प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमको इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का जो मिक्सचर है उससे हमको मिलेगा सिल्वर मिरर। तो उससे कंफर्म होगा कि ये अल्डिहाइड इसमें है। तो इस तरह से ये टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है, और उससे ये पता किया जाता है कि इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं। तीसरा जो टेस्ट है वो है फेलिंग्स टेस्ट।
फेलिंग टेस्ट में क्या है कि अल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन लेना है, मिक्सचर लेना है उनका, उन दोनों को बॉईल करना है इन हॉट वाटर, बॉइल्ड इन अ हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर का बात होता है, उस हॉट वाटर के बात के अंदर उसको रखना पड़ेगा, मतलब या कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, मिक्सचर लेना पड़ेगा और उसको ये जो हॉट वाटर बात रहता है उसमें रखना पड़ेगा। मतलब वो कांच का जो रहेगा, ग्लास जो रहेगा, ग्लास मटेरियल से बना हुआ होगा टेस्ट ट्यूब, तो उसके आजू बाजू में हॉट वाटर रखना है और इस तरह अंदर से बाहर से अंदर जो हीट है वो आएगी, या इन द सेंस वो बॉइल होगा। तो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार होगा और इसका कलर जो होगा वो होगा रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट आएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। ओके, सो एन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड कॉपर 2+ आयन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर प्लस। ओके, तो यहाँ पे कॉपर 2+ आयन जो है, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन भी आप पता करो कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है। तो आप देखेंगे, हम आगे दिया है रिएक्शन आपको, तो रिएक्शन में देखेंगे ये अल्डिहाइड है, ये 2 कॉपर के आयंस है प्लस 5OH, तो ये जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन है। ओके, बॉईल करना है, उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे, जैसे पिछली रिएक्शन में मिले थे कार्बोक्सिलेट आयन, वैसे ही मिलेंगे कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट एंड वाटर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड होगा यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखते हैं हम कैलकुलेशन आता है या नहीं। 2 Cu है, यहाँ पे 5 OH है, ओके, तो यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है वो चला गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के आया है, वो भी हमको पकड़ना पड़ेगा इसमें। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया है और एक ऑक्सीजन उधर गया है, तो RCOO इसका हिसाब कंफर्म हो गया। Cu2O, ये एक ऑक्सीजन गया कॉपर की तरफ। ओके, Cu2O इसका हिसाब भी कंफर्म हो गया। अभी 3 into 2 6 हाइड्रोजन हमें गिनने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन का हिसाब बराबर है, और 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3। चलो ठीक है, यहाँ पे बराबर जो हिसाब है वो बराबर है, जितने रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स या एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स या एटम है। तो ये जो है ये इसके रेड पीपीटी से पता चलता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, और बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और ये रेड पीपीटी से पता चलता है हमको कि इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो केमिकल लैबोरेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए, मतलब हमको कंफर्म करना है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, तो उसे पहले हमने देखा उसमें चिप्स टेस्ट, देन टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, एंड तीसरा टेस्ट हमने देखा कि फेलिंग टेस्ट। तो इस तरह से जो 3 टेस्ट है वो एल्डिहाइड का टेस्ट है लैबोरेटरी में करने के लिए, और लैबोरेटरी टेस्ट जो केटोनिक ग्रुप के लिए वो नहीं है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन के
टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल और विद द न्यूक्लियोफाइल, उसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन, देन अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद कैनिज़ारोस रिएक्शन, ओके। तो इतने सारे रिएक्शन है, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, ये भी है। तो ये सभी जो है मैं एक चार्ट बना देता हूँ अगले लेक्चर के लिए, ठीक। आने वाला जो लेक्चर है आप देखना, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस है वो केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। उसके पहले मैं एक समराइज वे से बना देता हूँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके, चौथा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ओके, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव, ओके। पांचवा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ओके, ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये सभी एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में एक और रिएक्शन है वो है क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, ओके। उसके बाद कैनिज़ारोस रिएक्शन, कैनिज़ारोस रिएक्शन है। तो ये कैनिज़ारोस रिएक्शन में क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन भी है। CaNN है। तो ये सभी जो है ये केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके हेडिंग के अंडर ये सभी रिएक्शन है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट वे से अगर पहले ध्यान में रखोगे तो आपको जो रिएक्शन है वो इजीली आपको ध्यान में रहेगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले उसका चार्ट बनाना सीखो और उसके बाद वो रिएक्शन क्या है, कैसा है, उसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट कैसा होगा, तो वो देखना है। तो एक समराइज वे से मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि कैसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो रिमेम्बर या मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए, तो आज हमने क्या देखा कि अल्डिहाइड के जो रिएक्शंस है वो हमने देखे। उसमें हमने 3 रिएक्शन देखे, ओके। पहला रिएक्शन चिप्स वाला, दूसरा रिएक्शन टोलेंस वाला, ओके।
और तीसरा रिएक्शन फेलिंग्स वाला। ओके, इसमें चिप्स रिएजेंट अल्डिहाइड से रिएक्ट होता है, टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड से रिएक्ट होता है एंड फेलिंग रिएजेंट भी अल्डिहाइड से रिएक्ट होता है। उसके बाद ये जो चिप्स रिएजेंट है ये रिएक्ट होने के बाद कलर देता है पिंक, उसके बाद रेड या मैंजेटा कलर। टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। ओके, और फेलिंग्स रिएजेंट में क्या होता है, तो रेड पीपीटी मिलता है। देखो इस तरह से अगर आप ध्यान में रखोगे, ये अल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शन है, लैबोरेटरी टेस्ट है ये, कि हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं अल्डिहाइड को, अल्डिहाइड प्रेजेंट है या एब्सेंस है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं इस तीनों टेस्ट के द्वारा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में अगर ध्यान में रखोगे तो इजीली आपको आ जाएगा।